काफी बिजी शेड्यूल है, लेकिन वो वक्त दे रहे हैं तो हमें प्रशंसा करनी होगी मुख्य अतिथि महोदयों की। दिनेश सरवाबला प्रीमियर लीग की जब हमने शुरुआत की थी माधोपुर की पावन धरा से, उस समय एक छोटा मंच था, लेकिन वर्तमान में ये मंच इतना बड़ा बन चुका है कि वहाँ दर्शक इतनी दूर दूर से आ रहे हैं खिलाड़ी, और इतना शानदार ग्राउंड, आउटफील्ड इतना तेज की बॉल बल्ले से निकलती ही बाउंड्री को टच करने के लिए भागती है। यहाँ से दोनों ही टीमें अच्छी पोजीशन पर है। 77 रन 5 विकेट 13.5 के बाद रॉयल स्टार रॉयल टाइगर्स को 1-2 विकेट और मिलती है। किशन हमने कई भाई किशन को थोड़ी देर वजह से जाएगा और लगातार 2 छक्के लगाते हैं तो बीपीएससी की वजह से 1200 रुपये लगातार 3 लगाते हैं तो 21 हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे साथियों का जो वहां से मैच कहीं नहीं जा सकता है। दोनों ही टीमों में काबिलियत है। बहुत ही अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर आई। भूजीराम की तारीफ करनी होगी, इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है और प्रेमसिंह भाभी को पवेलियन भेजा है। सभी किशन और भूजीराम दोनों संबंध में चाचा भतीजे, यानी कि किशन भतीजा और भूजीराम चाचा। मुकाबला तगड़ा होने वाला है दिनेश जी, क्योंकि दोनों आमने सामने रहेंगे चाचा भतीजे। बिल्कुल अमित गुरु जी 77 रन है, 5 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। 36 रनों में 46 रन चाहिए रॉयल स्टार को ये मुकाबला जीतने के लिए, लेकिन यदि रॉयल टाइगर लेकिन यदि किशन सिंगोरे क्रीज पर मौजूद रहते हैं तो ये पूरे 20 ओवर मुकाबले को जाने नहीं देंगे। ये अच्छी तरह रॉयल टाइगर जानती है। दिनेश जी कल के सेकंड सेमीफाइनल में आपने देखा होगा, दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बैटिंग की थी। काफी कुछ निर्भर करता है इनके कंधे पर, उनके ऊपर जिम्मेदारी है, खासकर बूढ़ी जिनकी नजर जम चुकी है, लास्ट तक गेंद को देख रहे हैं, बॉल की हिसाब से नसीहत दे रहे हैं। ये गेंद जैसे ही मिल रही है बाउंड्री की तरफ पहुंचा रहे हैं दिनेश जी। बिल्कुल एक बल्लेबाज नागती तहसील के पूरे नाम से आते हैं, दूसरे बाड़ी तहसील के शिवारी गांव से। देखते तालमेल कितना बेहतर बैठा पाते हैं रॉयल स्टार, जो के ऑनर है त्रिपुरा से जो बॉल करते हैं उनके लिए, और यह सोबल बड़ा बना लिया मुकाबले में पूरी तरह से यहाँ पर दिनेश जी। बिल्कुल यहाँ ये जबरदस्त विकेट लिया है, लेकिन किशन अभी भी नॉन स्ट्राइक गेंद पर मौजूद है। अब देखते हैं क्या आने वाले हैं लोकल, यानी गेंदबाजी के जो इस गांव से गुड़ा से ही ऐसा लग रहा है कि आरएसी के जवान गणेश पाल गुड़ा अगले बल्लेबाज के तौर पर आने वाले हैं। उन्होंने भी इस टूर्नामेंट में जबरदस्त प्रदर्शन किया है, कई मुकाबले इस टीम को जिताए हैं अपने दम पर। उनकी तरफ से प्रत्येक छक्के पर किसान को 200 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। भावना जी बोलते एसएससी डेली भेजा अगले बल्लेबाज के रूप में है गणेश पाल मीना। गणेश पाल गुड़ा, उनके सामने गेंदबाज भी गुड़ा से बिलोंग करते हैं। शोभन गुड़ा अपने स्पेल का
डाल रहे हैं। 3 सफलताएं अपनी टीम के लिए दिलाई हैं सोबरन ने। दिनेश जी पिछले ओवर में जो रिकॉर्ड रन रेट थी वो 7.54 की थी, जो 8.12 की हो चुकी है। आखिरी ओवर में जैसे जैसे ओवर कम होते जाएंगे रिकॉर्ड रन रेट का जो उछल कूद है वो देखने को मिलेगा आपको स्कोर बोर्ड पर। यह किसी प्रकार की जिम्मेदारी होगी। और अच्छी गेंद थी लेकिन इम्पैक्ट को कुछ प्रभाव नहीं, दोनों ही बल्लेबाजों ने छोड़ बदला और 1 रन रिहाई के रूप में इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 78 रन 6 विकेट के नुकसान पर इस समय 14.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। देखते हैं 33 बॉलों में 45 रन चाहिए, 4 विकेट 6 से रॉयल स्टार की। अंकित सम्मान गणेश भाई को आउट करते हैं। राम प्रकाश भाई को अगर पुरस्कार दिया जाएगा, दोनों एक ही गांव बिलोंग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शानदार शॉट खेला गया है किशन ने। बिल्कुल नर्सी जी आपसे आग्रह है कि आप यहाँ खड़े हो जाए, वो साउंड भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और जो घोषणा वाले हैं आप तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल कॉमेंट्री बॉक्स के सामने हाँ आप खड़े हो जाए। धन्यवाद। जिस तरह के फाइनल को देखने की दर्शकों को उम्मीद थी उसी तरह का फाइनल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सिंगल के लिए इसके साथ ही में हमारे साथी लाइव ब्रॉडकास्टिंग विनोद जी से आग्रह करूंगा कि ड्रोन को एक बार फिर उड़ा के और पूरा व्यू बिल्कुल कैद कंटिन्यू करते हैं। हम जबरदस्त मुकाबला, जबरदस्त दर्शक, क्रिकेट फैंस और मुख्य अतिथि यहाँ मौजूद है मैदान में। बिल्कुल कंटिन्यूस रखेंगे उनको। रॉयल स्टार्स की टीम ने 2 ओवर पहले कमबैक किया था, मैच में आ चुकी थी पूरी तरह से, लेकिन लगातार एबीडब्ल्यू के रूप में विकेट गिर चुके हैं। रॉयल टाइगर्स ने अपनी पकड़ बना ली है। फील्ड प्लेसमेंट को सेट करे तुरंत रॉयल टाइगर की कप्तान समय जाया न होने दे। 7वां विकेट गिर चुका है। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 80 रन स्कोर है। मात्र 3 विकेट 6 से 3 बेहतर गेंदे और इनिंग समाप्त। लेकिन इतनी आसानी से होगी नहीं लक्ष्य भाई, क्योंकि 30 गेंदों में चाहिए 43 रन। अंतिम रन या अंतिम विकेट नहीं गिर जाता, कुछ भी कहना नरसिंह जी रचयिता संभव नहीं है। बिल्कुल दिनेश जी, पहली इनिंग में हम आप कमेंट्री कर रहे थे तो उस टाइम में हमने बोला था 120 के आसपास जो स्कोर रहेगा वो आसान नहीं रहेगा, क्योंकि ये फाइनल मैच है। 120 का मतलब 140 रन, क्योंकि फाइनल का जो दबाव होता है वो दूसरी नेक्स्ट ओवर में रहता है और निश्चित ही कमाल की गेंदबाजी की है रॉयल टाइगर्स ने। लेकिन ये क्रिकेट है, अनिश्चितता का खेल है, इसमें अभी भी पासा पलटेगा ऐसा हमें लगता है, क्योंकि गणेश पाल क्रीज पर मौजूद है और उनका साथ देने के लिए आए हैं जेपी। ये अनिश्चितताओं का खेल है, इसीलिए फैंसों की धड़कनें हमेशा बढ़ा के रखता है। जब भी मुकाबले फंसते हैं दर्शक और फैंस जबरदस्त यहाँ पर प्रेशर महसूस करते हैं खुद पर, जिसमें टीम के सपोर्टर होते हैं। अभी भी ये मुकाबला खत्म हुआ नहीं है, अभी भी करवट बदलना बाकी है। जगदीश टीम को आए हैं नए बल्लेबाज डॉन बिल्कुल अतिथि महोदय की तरफ। एक सेकंड, ओवर समाप्त होने के बाद आप ये डांस वान कर सकते हैं। चलो, ओवर समाप्त होने के बाद आप जश्न मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, विकेट होने पर भी मना सकते हैं। बाकी सामने है गणेश पाल, एक बड़ा बल्लेबाज, जबरदस्त विश्व में चांस है और देखते हैं बिल्कुल टैलेंट के साथ किसी भी पवेलियन जाना पड़ सकता है। एक सोसाइटी है, जब विकेट नहीं हो आपके पिटारे में और इस तरह का रिक्शा नहीं
क्रिकेट की भाषा में उसको बल्लेबाज का विकेट के रूप में सुसाइड माना जाता है और मुझे लगता है कि वो सुसाइड एक और बिल्कुल पेंडिंग में पड़ा हुआ है। एक और बल्लेबाज तनिष्क रन आउट हुए और फिर वही गलती यहाँ देखने को मिली है। बिल्कुल दिनेश जी, जो तनिष्क रन आउट हुए थे निश्चित ही अगर वो क्रीज पर होते तो बिल्कुल बैटिंग साइड होता और निश्चित ही निश्चित तौर पर एक सुसाइड देंगे। दूसरा विकेट रनआउट के रूप में खोला रॉयल स्टार का खराब रणनीति, गलत नहीं उनका इस तरह के सिंगल के लिए भागना। गणेश पाल बाउंड्रियों से बात करने वाले बल्लेबाज थे, लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी है और छोटे भाई मुझे लग रहा है कि शायद रिंकू मैदान पर आया, अभी अंपायर से कंफर्म होगा। कहाँ गए जो भी पैरों में टूट चलने गए थे कि बल्लेबाज है चैंपियन खिलाड़ी, इसका मतलब मुकाबला बाकी है। बिल्कुल लीडरशिप में ये खेलते हैं और लेबर बॉल के जबरदस्त कमाल के खिलाड़ी हैं। अगर ये चले निश्चित ही रुख बदल सकता है। हंसा कोई आरपीएफ के जवान बिल्कुल देखते हैं जबरदस्त देखते हैं शिवम और कांग्रेसी बल्लेबाज आते हैं। हंसराम बड़ा मुकाबला है, स्टार बनने का पूरा मौका है। इस तरह के पिछले मुकाबले को निकालना बिल्कुल एक स्टार का ही काम हो सकता है। राकेश लेबर सीधा खेला है, सिंगल के लिए फील्डर मौजूद है। हार्ड हिटिंग की जरूरत है यहाँ पर। हंसराम फीस ले गए, काफी अच्छी रनिंग है, हमारे साथ खेलते हैं ये चेन्नई में, काफी अच्छी बैटिंग करते हैं, काफी अच्छी रनिंग है इनकी, काफी फुर्तीले नजर आते हैं ये ग्राउंड पर। जीपी जो कि तालमेल बिठा नहीं पाया कि पिछली गेंद पर निकल गया अंशराम भाई के लिए उनके ही गांव के सीनियर खिलाड़ी रामदास जी एसएससी जो भी पैरामिड टीम के खिलाड़ी थे, उनकी तरफ से अगर एक छक्का लगाते हैं तो 1 किलो भी दिया जाएगा। बिल्कुल देना नहीं चाहिए क्योंकि 6 पेयर महत्वपूर्ण है, 1 किलो भी ज्यादा महत्वपूर्ण है रॉयल स्टार के लिए। जरूरत है यहाँ हिटिंग की, 6 लगाने की, चौके लगाने की। दिलीप जी यहाँ से आप मुकाबले को किस तरफ और कैसे देखते हैं? अभी मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में कुछ बाकी है, कुल विकेट बाकी है। बाकी तो निश्चित रूप से ये जोड़ी अगर एक तो बाउंड्री लगती है तो वापस धड़कन रॉयल टाइगर की बनने लग जाएंगी। बाकी तो रन आउट होना निश्चित रूप से पहला इस समय रॉयल टाइगर का भारी नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इन्हीं दोनों खिलाड़ियों को काफी जिम्मेदारी थी, रन आउट के रूप में पेवेलियन पहुंच चुके हैं। अभी इस तरह के रिस्की रनों की जरूरत है नहीं। और यहाँ पर गेंद छिटक चुकी थी, स्टंप पे लगने से पहले गेंद हाथ से छूट गई थी तो खत्म हो चुका होता। अगर विकेट कीपिंग बेहतर होती तो ये मुकाबला अब तक खत्म हो चुका होता और रॉयल टाइगर के आगे चैंपियन का टैग लग चुका है। बिल्कुल, लेकिन अभी हवा में है, किस तरफ जाएगा कोई पता नहीं। मैं सहमत हूँ पूरी तरह से दिलीप जी आपकी इस बात से, क्योंकि आज काफी खराब कीपिंग हुई है लेकिन उसका फायदा नहीं हो पाता है रॉयल स्टार्स। हम जो मौके उनको मिले हैं उसका फायदा उठा नहीं पाई रॉयल स्टार्स। काफी अच्छा मौका था, अच्छे मौके मिले थे उनको। बिल्कुल नाची जी आप आगे बिल्कुल बंदी भाई जो भी अपना बड़ा टारगेट नहीं था, केजरीवाल था और राकेश सहवाल अच्छी गेंद को खेला है ऑन साइड में, 1 रन मिलेगा। प्रत्येक विकेट पर 200 रुपए की घोषणा दी है अर्जुन सिंह आरसोनी खेड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी। समय का ध्यान रखें, फील्डिंग साइड खासकर और निश्चित ही देखिए जो
बिल्कुल ही जो अभी 24 बॉलों पर 38 रन चाहिए, मैं कह सकता हूं कि अगर वो 2 रन आउट नहीं होते, खासकर तनिष, तो 38 बॉलों पर 24 रन की दरकार होती। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी भी उम्मीद करनी होगी अपनी स्पेल का आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं स्वयं कप्तान रॉयल टाइगर के मिस्टर नीरज रानीपरा। सामने बल्लेबाज मौजूद है जगदीश और हंसरा। अब सामना करेंगे जगदीश दीपरा करौली। ये ओवर बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल अपनी स्पेल का चौथा ओवर लेकर आए हैं नीरज और टीम की ओर से 17वां ओवर लेकर आए हैं। देखते हैं क्या कुछ कर, और अच्छी गेंद लेग स्टंप को छोटी गेंद थोड़ी सी पैर पर लगी, थोड़ी अपील, लेकिन कोई नुकसान नहीं। बिल्कुल नरसी भाई, इसके साथ साथ में सभी दर्शकों को जो समापन समारोह देखने वाले हैं उनको भी वो चीजें बताते चलूं जैसे वो व्यवस्थित तरीके से समापन समारोह में बैठकर उठाया है गेंद। आउट बनाया, छक्का है वो। कप्तान की वापस आई है कि विकेट भी बचा और 6 रन भी मिले। बिल्कुल ये मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। 22 गेंदों पर मात्र 32 रनों की जरूरत है। अगर 2-3 और बाउंड्री इस तरह से लगती है तो मैच पकड़ में आ जाएगा रॉयल स्टार्स के, क्योंकि जगदीश काफी हार्ड हिटर है। पंजी भाई, अब दर्शकों की सांसें थोड़ा बढ़ने लगी क्योंकि एक बाउंड्री निकली है, विकेट बचा है। एक तो बाउंड्री और निकली तो दर्शक अपनी जगह से खड़ा होना शुरू कर देंगे। अगर जगदीश भाई एक और छक्का लगाते हैं अगली बॉल पर तो जीतिया जी दुर्गोजी की तरफ से 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अगर उन्होंने लगातार 3 छक्के लगाए निश्चित ही उनकी तरफ से 2100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। बिल्कुल समय का ध्यान रखें। और मैं बता देना चाहता हूं सभी दर्शकों को कि अभी जो समापन समारोह होना है उसमें मंच के सामने जहां अतिथि मौजूद है उसके सामने सभी जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीम है उनके खिलाड़ी हैं। अभी दोनों टीमें वो बिल्कुल ग्राउंड पर बैठकर लाइनअप करके बैठेंगी और बाकी जो फैंस और दर्शक हैं वो उन टीमों के बाहर दूर अपनी लाइनों में खड़े होंगे। अनुशासन सफलता एक कदम टाइगर नरसिंह चैंपियन बनने से एकमात्र विकेट। बिल्कुल बहुत झटका दिया है नीरज ने। अभी आज विकेट लेते हैं तो आज जो लाइफ खिलाड़ियों से 500 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आ रहे हैं लोकेश दीपरा के छोटे भाई रिंकू डीएसपी अधिकारी। बिल्कुल मैं बता दूं आपको नरसी भाई जबरदस्त खिलाड़ी हैं। रिंकू 3 स्टार है, इंस्पेक्टर है जीएसटी, इस समय चंडीगढ़ में इनकी पोस्टिंग है। राजस्व बिल्कुल जी सभी युवा साथियों से कहना चाहेंगे उनको ये चीज देखनी चाहिए कि ज्यादातर इस टूर्नामेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्रिकेट खेलते हैं तो पहले पढ़ाई करें और मॉर्निंग वॉक सुबह अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और दौड़ लगने के बाद में इस तरीके के साथ टूर्नामेंटों में भाग लें। आखिरी विकेट सिंगल के लिए दौड़े भाई और यहाँ पर रिस्क लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सिंगल डबल के साथ अभी इस मुकाबले को एंड तक लेकर जाना होगा। इनसे अभी कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं होगी, क्योंकि मुकाबला ये तो क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है, इसमें कभी भी पासा पलट सकता है। अगर पूरे देश में खेलते रॉयल स्टार तो उसके आगे चैंपियन लिखा होगा और आगे अगर ऑल आउट कर देते तो रॉयल टाइगर चैंपियन बन जाएगी। बस इस मुकाबले में यही है। सिंगल लेना चाहते थे, फिर रन आउट का प्यार
लेकिन बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, काफी आगे निकले थे, रिंकू मना गया, हंसराम ने मना किया कि मैं कुछ करने का प्रयास करता हूँ। हनुमान गढ़ी की ओर से प्रत्येक छक्के के बाद हंसराम को 5 जगह का नगर पुरस्कार दिया जाएगा। नीचे की रनिंग का काम है, आज दिखा नहीं पाएंगे पाकिस्तान। बिल्कुल हार का पूरा और बिल्कुल अपील की थी, लेकिन उसका ज्यादा था। अभी भी विश्व में दौड़ रहे हैं दोनों बल्लेबाज, जरूरत है नहीं, बाउंड्री निकाले, खराब गेंद मिलेगी आपको। ये दबाव है और उस दबाव के कारण आज रन आउट के रूप में जिस तरह से रॉयल स्टार ने विकेट हुए, निश्चित रूप से बड़ा अफसोस करेगी वो। तारीफ करनी होगी जिस तरह से इसे अपने स्वरूप आगा भैया स्वरूप हम टेंट में कट करना चाहते थे साइड की तरफ, मिस कर गए लाइन से। ओवर की समाप्ति बिल्कुल तो